सिंह का निधन हो गया है। उनका इलाज दिल्ली के मेदांत हॉस्पिटल में चल रहा था। बता दें कि बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले विनोद कुमार सिंह कुछ समय पहले कोरोना पॉजिटिव था। बाद में कोरोना ठीक होने के बाद ब्रेन हेमरेज हुआ था। इसके लिए उन्होंने 16 अगस्त को पटना से एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था। वो कटिहार के प्राणपुर सीट से विधायक था। बिहार के एक खनन एवं भूतत्व मंत्री था। बाद में पिछड़ा तथा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री। बीजेपी ने जारी किया उम्मीदवारों की सूची। केंद्रीय मंत्री के बेटे सहित कई विधायकों के टिकट काटे। बिहार विधानसभा चुनाव के भाजपा ने दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा रविवार को कर दी। दूसरे दौर में पार्टी ने युवाओं का सर्वाधिक भरोसा जताया। चनपटिया के विधायक प्रकाश राय, अमनौर के शत्रुघ्न तिवारी उर्फ जोकर बाबा और सिवान के व्यासदेव प्रसाद की छुट्टी हो गई है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे का भी टिकट काट दिया गया है। पीएम मोदी ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में जारी किया 100 रुपये का सिक्का। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के सम्मान में विशेष स्मारक सिक्के का विमोचन किया है। बीजेपी ट्विटर के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एकता यात्रा के समय विजय राजे सिंधिया जी ने मेरा परिचय गुजरात के युवा नेता नरेंद्र मोदी के तौर पर कराया था। खेती कानून। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस 6 हफ्ते में मांगा जवाब। कृषि कानून से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। बता दें कि दायर याचिका में कृषि कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता में कहा गया है कि यह राज्यों का काम है और इसमें संसद कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता है या कानून पास नहीं कर सकता। बिहार चुनाव जीतने की संभावना है, इसलिए कथित आरोपियों को दिया टिकट। चुनाव आयोग के निर्देश राजद ने अपने उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिया है। इसमें मुताबिक पार्टी के 38 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित है। राजद ने दागी नेताओं को टिकट देने का कारण बताते हुए कहा है कि ये सबसे योग्य उम्मीदवार है और अपने क्षेत्र में खासे लोकप्रिय है। खुशबू सुंदर को कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया। सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा पत्र में बताई ये वजह। दक्षिण भारत के कांग्रेस पार्टी की चर्चित चेहरा खुशबू सुंदर ने अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। सोनिया गांधी को इस्तीफा पत्र सौंपने के बाद पार्टी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया है। वहीं अब सुंदर के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के बाद राजनीति में आई खुशबू सुंदर ने 2014 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। आज जीएसटी बैठक। वित्त मंत्री ने कहा कोरोना का अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जीएसटी काउंसिल की बैठक की शुरू की। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा है कि महामारी के अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। सरकार की कई घोषणाओं के जरिए गरीब और कमजोर तबकों की जरूरतों को पूरा किया गया, आपूर्ति की बाधा को कम किया गया, लेकिन उपभोक्ताओं का मांग को अभी भी प्रोत्साहित करने को जरूरी है। चीन के साथ आज बॉर्डर पर 7वें दौर की बातचीत। दोनों ओर से विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। आज दोपहर 12 बजे के करीब ईस्टर्न इलाके के चासुल में दोनों सेनाओं के बीच ये बातचीत हुई। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर तैनात है एक दूसरे के सामने। इस बीच आज एक लंबे वक्त के बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारी बातचीत की टेबल पर होंगे। श्रीनगर के रामबाग मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है, ऑपरेशन जारी। बता दें कि श्रीनगर के रामबाग मुठभेड़ में 3 आतंकी छुपे होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसमें एक आतंकी मारा गया। खबर आ रही दिल्ली से। इलेक्ट्रिक वाहन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं देना होगा रोड टैक्स। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलन में लाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच दिल्ली देश का ऐसा पहला शहर है जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर काफ़ी फायदा हो सकता है। बता दें कि अगस्त में दिल्ली सरकार अपनी नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर रोड टैक्स हटाने का फैसला किया था। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कीमत में काफ़ी छूट देखने मिलेगी।